विश्वानिदेव मंत्र। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। आज की इस श्रृंखला में, ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। ईश्वर को नमन है। और आप सभी जो जिज्ञासु लोग हैं, आप लोगों से जो प्रेरणाएं मिलती हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद है। आइए इन मंत्रों की अब तक जो हमने अध्ययन किया है, संगति बैठाते हैं उन सभी मंत्रों की। फिर हम अब आगे आज थोड़ा द्रुत गति से चलेंगे। पहले उन्होंने कहा प्रथम मंत्र में, ईशावास्यम आदि में, कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। अनासक्ति भावना से हमें भोगों को भोगना है। जो भोग हमारे पास आया हुआ है, अगर आसक्ति पूर्वक हम उसको भोग लेंगे तो हमारे पास तो है, हम भोग लेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो वास्तविक यही अभिप्राय है। अगर इसको संतुलन बैठा के देखें, हम न्यूनतम भोग भोग के जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम छोड़ के जाएं, हमारा वजूद चलता रहे, यही उनका अभिप्राय है। प्रथम मंत्र के बाद फिर प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि हम आसक्ति रहित होकर के भोगेंगे, तो इसके लिए कोई मार्ग हमें बताओ जिससे हम आसक्ति रहित होकर भोगें। तो उन्होंने कहा, हाँ, आसक्ति रहित होकर के आप भोग सकते हो, तो इसके लिए निष्काम मार्ग अपनाओ। 100 साल क्या, हजारों साल आप जियो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा, निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करते हुए तुम 100 साल क्या, बड़ी लंबी आयु तक आप जीवन जियो। निश्चित रूप से इस तरह जीवन जीने से तुम भी न्यूनतम भोग ग्रहण करोगे और तुम्हारे कारण हजारों को लाभ पहुंचेगा। तो ऋषि ये द्वितीय मंत्र में यही कहते हैं। फिर प्रश्न उठाते हैं, अगर तुम कहते हो कि कोई और सरल सा मार्ग हो, कोई पगडंडी हो जिससे हम जीवन को जी लें, तो कहते हैं न अन्यथा इतः अस्ति नान्यथेतोस्ति। इस मार्ग से भिन्न कोई मार्ग नहीं है, और कोई सा भी मार्ग आप पकड़ लो तो सकाम मार्ग होगा, और उसकी भी 3 श्रृंखलाएं होगी। तो इन श्रृंखलाओं में आप पुण्य में जाओगे, मिश्रित में जाओगे, या पाप में जाओगे, तो फिर वहां जाति आयु भोग की प्राप्ति होगी। तुम भी दुखी होगे, दूसरों की दुखी करोगे, कईयों के ऋणी बनोगे। तो इसलिए ऋषि ने बिल्कुल सुंदर सा उपदेश दूसरे मंत्र में दे दिया। अब तीसरे मंत्र में ऋषि ने प्रश्न रखा, एक जिज्ञासु भाव से ईश्वर ने ऋषि के मन में ये विचार उठाया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है निष्काम कर्म का अनुष्ठान, और धीरे धीरे पुण्य कर्म का भी नहीं कर पाता है, मिश्रित कर्म का भी नहीं कर पाता है, तो पाप कर्म रूपी अनुष्ठान उसके द्वारा होगा। तो पहले तो देख लें पाप कर्म से होने वाली क्या हानि है जिसके कारण हम उसको छोड़ दें। तो वही उन्होंने कहा, पाप कर्म से करोगे तो असुरीय लोक को जाओगे। असुरों के योग्य जो लोग हैं, लोक है, स्थान है, जन्म है, उस जन्म को प्राप्त करोगे जहां असु यानी प्राण, प्राणों के साथ खिलवाड़ करोगे। या असुर के 3 अर्थ मैंने बताया था, 2 अर्थ, एक तो प्राणों के साथ खिलवाड़ करोगे, या एक अपने प्राण की रक्षा करते रहोगे तो समाज में बड़ी हानि होगी, और उस हानि की भरपाई ईश्वर तुम्हें सजा दे करके, यातना दे करके पूर्ति करेगी, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। हमेशा वो पूर्ति करते हैं, जहां जहां अन्याय होता है उसकी पूर्ति ईश्वर करते हैं। जब न्याय दर्शन पूरे पढ़ेंगे तो उसमें क्षतिपूर्ति एक प्रकरण आता है। अगर आप न्यायपूर्ण मार्ग से चल रहे हैं, कोई आपको पीड़ा किसी से मिली है,
अचानक आपको किसी ने गाड़ी से टक्कर मारी और तड़पाहट के साथ आप मरे, ईश्वर उसके ट्रिपल जितनी पीड़ाएं मिली है तो उसके 3 गुना निश्चित क्षतिपूर्ति करके आपके जो कर्माशय है उसमें से कर्म वो डिडक्ट कर देंगे। तो इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ हमें जीवन जीना है। तो ऋषि ने कहा कि असुरीय मार्ग की प्राप्ति होगी और उस असुरीय लोक को जा करके बार बार तुम जो अवधि निर्धारित होगी कर्म फल के हिसाब से, तो उस अवधि तक बार बार जाओगे, फिर नया जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर नया जन्म लोगे। इस तरह महर्षि ने इसमें बढ़िया विचार दिया है कि इस तरह तो ये पारंपरिक अर्थ चलता है, एक प्रासंगिक अर्थ महर्षि जी ने वहां जोड़ दिया कि आत्महन का अर्थ किया कि पूर्व जन्म में भी जो आपको आत्मा के अकल्याण करने वाली की स्थिति है आपकी, पूर्व जन्म में उसका फल तो मिलेगा, इस जन्म में भी फल मिलेगा। अगर गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से तनाव होता है, दुख होता है, पीड़ाएं मिलती हैं, कई बार पकड़ में आती है आपकी गलत जो गलतियां, तो उसके लिए समाज भी सजा देती है और यहाँ तक फांसी भी होती है। अगर समाज से बच भी गए लेकिन कुछ तो तनाव आपको मिलेगा, तो इस लोक में भी तनाव पाओगे, अगले लोक में तनाव पाओगे, तो इसलिए तुम पाप कर्म करना छोड़ दो। अब ये तीसरे मंत्र का विषय है। अब चौथे मंत्र जो कल समझ में नहीं आया, अब प्रश्न इसमें हुआ, तो उसमें बढ़िया सुंदर सा प्रकरण है। तो उसमें कहा कि हम कैसे माने कि हमने क्या कर्म किया, कौन देखा है, और क्या प्रमाण है कि हमने ऐसे कर्म किया है और हमारा कर्माशय का लेखा जोखा जो वही खाता है वो किसके पास सुरक्षित है। बिल्कुल इस मंत्र का यही अर्थ है। तो तस्मिन अपह मातरिस्वा दधाति, यहाँ मातरिस्वा शब्द महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में अन्य सभी चर्चा गौण है, सीक्वेंस में यही चलती आ रही है कि किसके पास हमारा कर्माशय है। तो कर्माशय को समझने के लिए 3 विषय है। एक तो जो दैनिक कृत्य हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं, उससे जो आदत बनती है उसको हम कहते हैं कर्म संस्कार, और उस कर्म संस्कार के कारण जो हानि लाभ पाप पुण्य हो जाते हैं वो जिसमें स्टोर होता है उसका नाम कर्माशय। तो उसी कर्माशय को हम ईश्वर के पास छोड़ते हैं। तो अब क्या कहता है कि तस्मिन, उस ईश्वर में, अपह यानी कर्म संस्कार को, मातरिस्वा, मातरिस्वा यानी जीव, दधाति स्थापित करता है। तो जीव के पास तो कोई साधन नहीं है, लेकिन जो कुछ जीव के द्वारा संपादित हो जाता है वो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि ईश्वर के पास वो स्टोर हो जाता है, यही अभिप्राय है। और इसमें विवादित विषय ये था कि मातरिस्वा का आपने जीव कैसे अर्थ किया। मातरिस्वा का वास्तविक 2 अर्थ है, एक तो मातरिस्वा का अर्थ वायु है, एक मातरिस्वा का अर्थ जीव है। वायु रूपी अर्थ यहां संगत नहीं बैठता। कैसे नहीं बैठता? एक मातृ शब्द होता है, इसको बारीकी से समझे। मातृ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में मातरी, मातरी यानी माता में, स्वा यानी सांस लेने वाला। अंतरिक्ष को माता कहा गया है और क्योंकि अंतरिक्ष निर्माण करता है पदार्थों का। अंतरिक्ष यानी ये जो बजाज साहब का भौतिक आकाश है, प्रथम वायु अर्थ में, भौतिक आकाश मातरी के अर्थ में जाएगा, और उसमें सांस भरने वाला यानी विचरण करने वाला, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने वाला जो है, रखने वाली जो है वो है वायु। तो वही वायु, अपह के भी 2 अर्थ हैं, एक जल है, एक कर्माशय है। तो यहां जो जल अर्थ लेना होगा कि ये भौतिक जो अंतरिक्ष है, आकाश है, उसमें सांस भरने वाला, उसमें विचरण करने वाला जो वायु तत्व है, तो वही वायु तत्व जल को वहां अंतरिक्ष में स्थापित करता है। तो इस तरह अर्थ अगर करें तो कोई संगति नहीं बैठता, तो इसलिए वायु रूपी अर्थ को यहां हटा देंगे। अब मातरी का अर्थ हम दूसरा लेते हैं, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा आकाश 3 है, तो उसी तरह मातरी जो है वो वास्तविक रूप से सत्तात्मक आकाश है। ईश्वर है, एक सत्ता है। आकाश किस पे टिका हुआ है? ईश्वर रूपी सत्ता पर आकाश टिका हुआ है। तो आकाश का भी ये परम आकाश है, तो वही निर्माता है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणा से जीव फिर नया शरीर प्राप्त करता है।
तो अब मातरिस्वा का अर्थ करते हैं मातरी स्वसीति। मातरी यानी उस सत्तात्मक जो अंतरिक्ष है जिसे ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर में सांस भरने वाला, यानी उस ईश्वर में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने वाला जो जीवात्मा है, वही जीवात्मा अपह दधाति, उस ईश्वर में अपने कर्माशय को स्थापित करता है। तो इसलिए विवाद का विषय मातरिस्वा है। हमें हमेशा अर्थ करते वक्त मातरिस्वा पे ध्यान देना है। तस्मिन, उस ईश्वर में, मातरिस्वा वायु अर्थ हटा देंगे, उस ईश्वर में मातरिस्वा यानी जीव अपने कर्माशय को स्थापित करता है। जब वो ईश्वर के पास स्थापित होता है तो ईश्वर फल लेता है। अब प्रश्न उठा वो ईश्वर कैसा है जिसके पास वो धरोहर रख देता है? कहीं ईश्वर अपना आप कुछ कर देता होगा? हम किसी के पास धरोहर रखते हैं, उसको वजन करके रखते हैं कि इतने ग्राम है हमारा सामान, फिर फोटो खींचते हैं कि हमारे शकल ऐसे हैं, तो कुछ भी वो कर सकता है। आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप तो इसलिए फिर रसीद भी लेते हैं। तो इस तरह प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि उस ईश्वर के बारे में बताओ, वो कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, हमने कर्म नहीं किया तो किसी तरह वो माइक्रोचिप्स में कुछ और ऐड करके हमें परेशान कर सकता है। तो इसीलिए ये मंत्र कल हमने अध्ययन किया, वो मंत्र केवल मैं स्मरण करा देता हूं, आज तो लंबी यात्रा चलनी है। मंत्रों की बड़ी संगति है इसमें, केवल लगाने वाले की आवश्यकता है और समझने की भी थोड़ी प्रौढ़ता आनी चाहिए। आइए देखते हैं हमने क्या अध्ययन किया था कल, यही आपके सामने है कि मातरिस्वा तस्मिन अपह, उस ईश्वर में मातरिस्वा अपह यानी कर्माशय को स्थापित करता है। अब वो ईश्वर कैसे है? अनेजत एकम, एक है, वो हिलता डुलता नहीं है। अब मनसो, जब ये अब हमारे जीवनलाल जी का प्रश्न था, जब ईश्वर सर्वव्यापक है, ईशावास्यम में स्पष्ट हो गया, तो फिर इस तरह क्यों कहा कि वो ईश्वर हिलता डुलता नहीं और मन से भी जोर से भागता है? तो इसका समाधान है एक विरोध अलंकार है। मैंने कल उदाहरण दिया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक विषय को कई तरह से हम प्रतिपादन करते हैं थोड़ी रोचकता लाने के लिए। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, एक बार फिर स्मरण करा देता हूं। क्या रोचक उदाहरण था कि उदाहरण में विरोध अलंकार में जो विरोध नहीं है, विरोध जैसे अगर उसका कथन हो जाए तो उसको विरोधाभास कहते हैं। ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। श्याम रंग में यानी काले रंग में ज्यो ज्यो हम डूबते गए, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। हम उतने उतने समय पे उज्ज्वल होते गए, डूबते गए नीचे नीचे। काले में कोई डूब जाए काले रंग पर तो उज्ज्वल कैसे हो जाए? तो अब इसमें रोचकता क्या है? श्याम रंग का अर्थ कृष्ण कर दे तो कृष्ण के उपदेश से, उसकी संगति से, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण के सानिध्य से ज्यों ज्यों डूबते गए त्यों त्यों हमारा अंतःकरण उज्ज्वल होता चला गया। तो अगर इस द्वितीय अर्थ में जो मधुरता है, अगर उसको यूं ही बता देता तो इतनी मधुरता नहीं होती। पहले विरोध होता है, फिर उसका परिहार होता है। ये एक अलंकारिक शैली है। तो ये इसी शैली से ये कुछ कहते हैं। जैसे मैंने कभी कहा होगा कि राम क्या करते हैं, सीता को पुष्पक विमान में बैठा करके वापस आते हैं। कहां से आते हैं? इसमें लंका से अयोध्या की ओर आते हैं। तो वहां बड़े विनोद के साथ राम कहते हैं, राम तो कुछ नहीं कहते हैं, ये वाल्मीकि की कवित्व है। वाल्मीकि का क्या कहते हैं? केनाप्यत्र मृगाक्षिराख्यस पते कृतातु कंठाटवी। हे मृगाक्षी, हे मृग नयनी सीता, किसी एक व्यक्ति के द्वारा कंठ रूपी जो अरण्य है, यानी रावण के 10 गर्दन थे, तो जो कंठ रूपी अरण्य है, तो उस अरण्य का किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस जगह पर कर्तन कर दिया गया, काट दिया गया। अब इसमें क्या है कि सीता को क्या बोले, न वाल्मीकि ने सुना है, न राम ने ऐसे बोला होगा, केवल काव्यिक शैली है, पाठक पढ़ करके हंस पड़ता है। तो इसका अर्थ है कि राम को छोड़ करके कौन वो व्यक्ति है जो गर्दन काट सकता है? तो केवल ये साहित्यिक शैली है। तो उसी शैली में ये मंत्र लिखा है। वो एक है, हिलता डुलता नहीं है, लेकिन मन से भी वेगवान है, खूब तेज गति से चलता है। क्यों चलता है? इसका परिहार क्या है? वो सर्वव्यापक है।
दूसरा क्या परिहार का स्वरूप है, क्योंकि ये अभौतिक तत्व है, अभौतिक सत्ता है, तो इसीलिए इस तरह इसका कथन हुआ है। फिर देखते हैं, नयनन देवा आपनुवन, देवता लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाए। एक तो देवता लोग विद्वान लोग भी होंगे, साधु संत गुणी ज्ञानी लोग होंगे। दूसरा अर्थ यहाँ इंद्रिय अर्थ महर्षि को बड़ा प्यारा है कि इंद्रिय आदि सभी इसको जानने की कोशिश करती रही, लेकिन इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन बाद में इंद्रियां जहां जहां पहुंचती है ढूंढ ढूंढ करके, वहां ईश्वर पूर्वम अर्षत पहले ही पहुंचा हुआ है। अर्षत ऋष धातु से, ऋष गति अर्थ का धातु है, तो उसको अर्षत आदेश हो जाता है। तो इस तरह यानी इंद्रियां तो प्राप्त नहीं कर पाई, आखिर में जिस किसी सिद्धांत को वो प्राप्त किए, पता लगा कि वो सिद्धांत पहले ही विद्यमान था, पहले ही वो सिद्धांत मौजूद रहा, तो इसलिए उनको कोई बड़ी प्राप्ति नहीं हुई, बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। फिर तद्धावतोन्यानत्यतिष्ठत्, कुछ इंद्रियां हैं बड़ी तीव्र गति से भागती हैं, मन आदि हैं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये इनको कहा गया ये धावनशील इंद्रियां हैं। यहाँ धावनशील पिंड भी लिया जा सकता है, लेकिन महर्षि को यह अभिप्राय नहीं है। महर्षि कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, जो दौड़ने वाली इंद्रियां हैं, ये है मनो बाक इंद्रिय आदि। मन भी दौड़ता है, वाणी भी दौड़ती है, वाणी भी दौड़ती है, यानी वाणी भी विविध प्रकार से ईश्वर की स्तुति करती है, जो जो अनुभूति में आती है। तो उसको बढ़िया ढंग से देखिए, कितना सुंदर विरोध अलंकार के साथ यहाँ चित्रण है, तो सुनकर के मन खुश हो जाता है, तो फिर विरोध होता है, फिर परिहार हो जाता है। तो इस तरह इनकी जो दौड़ है, जो बौद्धिक विलास है, तो ये सब धावनशील पिंड के समान है। जब ये कुछ वर्णन कर लेते हैं, कुछ अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, और निश्चित रूप से ये अनुभव करते हैं हमने कुछ पाया, लेकिन यहाँ देखा गया कि जो पाया उससे भी बढ़कर कहीं ईश्वरीय सत्ता दिखाई पड़ती है, क्योंकि सर्वव्यापक है। ये विरोध है कि दौड़ते हुए पिंड को भी ईश्वरीय सत्ता लांघ जाती है। क्यों लांघ जाती है? वो तो स्थिर है, अचल है, एकम और अनेजत कह दिया, तो फिर इस तरह लांघ कैसे जाए, ये कैसे संभव है? इसका परिहार में दो सूत्र इसमें परिहार के कारण है। एक तो वो सर्वव्यापक है, और एक है वो अभौतिक सत्ता है। तो पिंड दौड़ने वाली पिंड जो है, इंद्रियां जो है, वो सात्विक अहंकार से बनी हुई होती हैं। तो इसलिए ये भौतिक के स्तर पे आते हैं, जहां अहंकार का सवाल है, वहां प्रकृतिगत तत्व है। तो इसीलिए ये सब पिंडों से अभौतिक पिंड श्रेयस्कर है और सर्वव्यापक है। तो ऐसे जो ईश्वर है, वह ईश्वर आपको धोखा नहीं दे सकता, और गलत कार्य वो आपको गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं करा सकता। आपके जो डाटा है, जो माइक्रोचिप से सुरक्षित है, तो उसमें वो मिलावट नहीं कर सकता। तो तस्मिन्, उस ईश्वर में, मातर ईश्वर यानी जीव, क्योंकि ईश्वर उसकी माँ है, निर्माता है, और ईश्वर में ही जो आश्रित होता है वही ईश्वर में सांस भरने वाला है, वही जीव, उसी में ही अपह, अपह यानी देखिए नीचे अपह लिखा होगा, अपह यानी कर्म संस्कार को, कर्माशय को दधाती, वो स्थापित करता है और उस हिसाब से वो फल देता है। तो इसलिए तुम्हें निष्काम कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए। और निष्काम कर्म क्या है कि वेदोक्त निष्काम कर्म होना चाहिए, यम नियम का आचरण होना चाहिए आपके जीवन में, सदाचार होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, और सत्संगति होना चाहिए। तो इस तरह अगर जीवन शैली आप जीते हो, तो तभी निश्चित रूप से तुम असुरीय लोक नहीं जा सकते हो। अगर ये जीवन शैली आपकी गड़बड़ाई, तो निश्चित रूप से इस जन्म के बाद असुरीय यानी असुरोचित योग्य जो जन्म है, तो उस जन्म की तुम्हें प्राप्ति होगी। अब इस मंत्र की क्या संगति? हाँ रखिए। एक छोटा सा संकेत देना चाहता हूँ। ऐसे अभी बैठे बैठे विचार आया, अनेज देकम शब्द जो आया है, इसमें हम कहते हैं उसमें कंप नहीं होता ईश्वर में। तो हमारे यहाँ जो एक भौतिक सृष्टि है, इसमें जो एनर्जीज हैं सारी, वो कंपन से ही चलती हैं, चाहे वह प्रकाश हो, बिजली हो, या आवाज हो। तो उसका, और वह चीजें इंद्रियों गोचर नहीं होती।
तो इसलिए शायद ये कहा गया कि वो अनेज देखम है, कि वो एनर्जी भी नहीं है। कभी कोई कहे जी वो एनर्जी का ही रूप है ईश्वर। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है और समाधान इसका बढ़िया सुंदर सा समाधान है। जैसे आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वो कहेंगे ईश्वर जो है एक द्रव्य है, और एक द्रव्य है तो उसके तीन स्वरूप हैं। उसके अंदर क्रिया तो होगी, क्रिया होगी तो कंप होगा, तो फिर क्या है उसके अंदर? ना उसके अंदर भी कुछ गुण है, आत्मगुण होगा, गुण है तो उस द्रव्य में, तो निश्चित रूप से गुण से भी ईश्वर युक्त है और क्रिया से भी युक्त है, और कार्य गुण और कार्य क्रिया और कार्य द्रव्य के वो समवायी कारण है। तो उस तरह वो बताएंगे। आपका कथन बिल्कुल सही है, लेकिन वो कंप क्या है इस मंत्र में वो उसको क्लियर करेंगे। अगर थोड़े आप धीरज रखते आपको उत्तर मिल जाता। इस तरह देखिए क्या कहते हैं, ये कंप क्या है प्रश्न उठा, वो नहीं हिलता डुलता है और फिर हिलता डुलता है, जो आप कहते हैं थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। ये प्रश्न, इसकी पृष्ठभूमि यही है स्वामी जी ने अपने विचार से, क्योंकि जो वक्ता होता है उसकी एक मनस्थिति होती है, तो इसको समीक्षा करने के समय आपको ये स्मरण करना चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम आत्मा वा अरे द्रष्टव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ये मैत्रेयी आत्मा देखने लायक है, द्रष्टव्य मंतव्य उसके बारे में मनन करना चाहिए, और श्रोतव्य सुनना चाहिए, और निदिध्यासितव्य बार बार ध्यान में उसमें उसके साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। आत्मा आत्मनि दृष्टे विज्ञाते सर्वमिदं विदितम भवति, उसको जान लेने के बाद सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो आत्मा में जीवात्मा और परमात्मा का यहाँ कथन है। तो इसी न्याय से यहाँ जो पूर्व वक्ता रहे, यानी अगर जिज्ञासु है, जिज्ञासु को और रुचि होने लगी कि बताइए उस ईश्वर के बारे में और कुछ, और जो आपने कहा तदेजति तन्नेजति, इसको और थोड़ा बढ़िया खोल के बताइए। जैसे हमारे विद्यार्थी पूछते हैं इसको और थोड़ा स्पष्ट करिए, ये मातरिस्व क्या है, तांस्ते प्रत्यपि गच्छन्ति, ये स्पष्ट नहीं हुआ। तो इस तरह ईश्वर हमारे सामने और स्वरूप को और बढ़िया ढंग से इसको खोलते हैं। इसको हमने जब दर्शन शास्त्र पढ़ा था, स्थूणा विखनन न्याय, याद है? न्याय यानी युक्ति, एक युक्ति दिया जाता है। हाँ जी, हाँ, एक खंबा गाड़ना है तो एक बार में खंबा नहीं गड़ता, तो हाँ, बार हाँ, बार हाँ। खोद खोद कर जब गड्ढा बड़ा बन जाता है, फिर स्थूण को यानी खंबे को फिर गाड़ते हैं। तो ये बार बार उसी विषय को आपको स्पष्ट करा रहे हैं ताकि आप बढ़िया ढंग से इसको समझ जाए। तदेजति, इसको तोड़ दें, तत् एजति, एजरी कंपन धातु है, वह कंपित होता है, पहला प्रश्न है। फिर तन नैजति, वो कंपन को प्राप्त नहीं करता है। अब ये कंपित होता है का मतलब क्या है? कंपित होता है का मतलब है वह चलता नहीं है। इसको और खोले, वह जन्म नहीं लेता। ये अभिप्राय है कि निश्चित रूप से उसमें कंपन होता है, लेकिन वो उसके आत्म संबंधी कंपन है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई द्रव्य होगा ही नहीं। तो इसलिए ईश्वर क्रियावान भी है, गुणवान भी है, और समवायी कारणवान है। तो ये कुछ समवायी कारण आदि थोड़ा लंबा समय लगेगा, मैं नहीं खोल पा रहा हूं इसको, क्या समवायी कारण है और क्या निमित्त कारण है और क्या उपादान कारण है, वो यहाँ का विषय नहीं है। तो कंपन तो है, जैसे हमारे सत्यदेव जी ने कहा, लेकिन यहाँ जो तदेजति का मतलब है वो हिलता डुलता नहीं है का मतलब वो चलता नहीं है। ये सिद्धांत है, इसको मान के आप चलो। और इसका मतलब है कि जो अज्ञानी लोग हैं वो ईश्वर को कहते हैं चलता है, लेकिन ईश्वर तदेजति, ईश्वर चलता है। ये अज्ञानियों की परिभाषा में देखिए महर्षि क्या लिखते हैं, कंपने चलती मूढ़ दृष्टिया। मूढ़ शब्द का अर्थ मोह से जो मूर्छित है। मोह का मतलब है ये मेरा है, ये बाकी ये दूसरा है, जो मेरा है वो मेरा है और जो दूसरा है वो भी मेरा है, मेरे से मेरी वस्तु छिन न जाए।
तो इसलिए वो पकड़ रखता है अपने सारे सारे विचार को, सारी समझ को। तो वो क्या कहता है, ईश्वर चलता है। क्या प्रमाण है, ना काश्याम वास सताम संग गंगाम्भ शंभु सेवनम। काशी में अगर 84 कोस काशी है, 84 कोस ब्रज है, वहां रहोगे तो बिल्कुल कृष्ण का सानिध्य मिलेगा। और अगर रहोगे काशी में काश्याम वास, अगर 1 माह रह जाओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वहां शंकर भगवान नित्य विराजते हैं। काश्याम वास सताम संग गंगाम्भ शंभु सेवनम। इस तरह सताम संग, जो सज्जन व्यक्ति है उन्हीं के साथ घूमना, क्योंकि अर्थों को वो विपरीत ढंग से मूड समझता है। उनके साथ घूम लेना, उनके कपड़े थोड़ा ढो लेना, उनकी सेवा थोड़ी कर देने से आपका कल्याण हो जाएगा। गंगाम्भ, गंगा में खूब नहाने से आपका कल्याण होगा। शंभु पूजनम, अगर शिव जी के ऊपर तुम दूध और कुछ डालोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि ईश्वर नित्य विराजमान होते हैं और कृष्ण हमेशा वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो इसी तरह दूसरे संप्रदाय वाले मानते हैं कि हमारे जो भगवान है, जो वो आखिर है और सर्वप्रथम है। तो इस तरह की जो सिद्धांतावली है, तो उसको कहते हैं ये मूढ़ दृष्टिया। मूढ़ लोग कहते हैं ईश्वर चलता है। भैया ईश्वर तो हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक है, जो अतिशय व्यापक है। मैंने यहाँ कुछ नोट किया जब अध्ययन किया था इसको, व्यापक वस्तु हिलती डुलती नहीं है। तो इसलिए ईश्वर चारों ओर खचाखच भरा हुआ है, तो उसकी जो सर्वव्यापक शक्ति है, सब ओर व्याप्त है, तो उसको हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। और वो क्योंकि वो चेतन शक्ति का भंडार है, तो चेतना मात्र से, संकल्प मात्र से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो तदेजति, मूढ़ दृष्टि से ईश्वर चलता है, जन्म लेता है, यह अभिप्राय है। अब फिर क्या है, तन्नैजति, ईश्वर नहीं हिलता डुलता है, नहीं जन्म लेता है। तो ये किन लोगों की दृष्टि से है, इसको और बढ़िया ढंग से महर्षि ने खोला। इस भाष्य की महत्ता इसलिए कि मूढ़ ईश्वर चलता है किन किन लोगों की दृष्टि से, और ईश्वर नहीं चलता किन किन लोगों की दृष्टि से। अगर चलता कहें तो मूढ़ लोक है, और अगर ईश्वर नहीं चलता तो जो धर्मात्मा लोग हैं, विद्वान लोग हैं, योगी लोग हैं, तो उनकी दृष्टि से ईश्वर नहीं चलता, सब ओर व्याप्त है। तो धर्मात्मा क्या है, जो सिद्धांत पे चलता है। अविद्वान क्या है, विद्वान क्या है, जो बिल्कुल सिद्धांतों का आचरण भी करता है, अध्ययन भी करता, आचरण भी करता। ऐसा नहीं कि वो पुस्तकें लिखता रहता है, पढ़ाता रहता है और जीवन व्यतीत हो गया तो गया। तो ऐसे विद्वान की यहाँ चर्चा नहीं है। तो इसलिए, और योगी क्या है, जो मेडिटेशन आदि करते हैं, उपासना आदि से लिप्त रहते हैं और इस स्वारस्य को जानते हैं और सुंदर जीवन शैली जीते हैं। तो ये 3 बिंदु आपको नोट करना है। धर्मात्मा, विद्वान और योगियों के लिए ईश्वर नहीं चलता, लेकिन ईश्वर चलता है मूढ़ व्यक्तियों के लिए। तद्दूरे तद्वदन तद्दूरे तद्वंतिके, तो तद दूरे, ईश्वर बड़े दूर पे है। तो किन लोगों के लिए ईश्वर दूर है, यहाँ स्वामी जी ने लिखा, अधर्मात्मा, अविद्वान, योगिभ्य। इन तीनों का रिपीटेशन, तीनों की रिपीटेशन आप करते रहिए, तीनों का, कि जो अधर्मात्मा है, अविद्वान है, योगी है, उनके लिए ईश्वर दूर है। ईश्वर है ही नहीं। कहाँ है ईश्वर, जब आप जाओगे मक्का मदीना, वहां पढ़ने, नमाज पढ़ने जाओगे तो तभी मिलेगा ईश्वर। तो सारी पूंजी उठा करके हम भागते हैं। हम भी बड़े तीर्थ जाते हैं, हरिद्वार जाएंगे, फलाने जाएंगे, क्योंकि ईश्वर वहीं बसते हैं। यहाँ तो ईश्वर नहीं है, तो यहाँ तो सांसारिक लोग रहते हैं। तो तद दूरे, अधर्मात्मा, अविद्वान योगियों के लिए, अयोगियों के लिए ईश्वर दूर में है। और तद्वंतिके को कैसे तोड़ा गया, देखिए, तत् उ, ये जो इत्यों लिखा है, ये इत्यों व्याकरण प्रक्रिया से इसका वास्तविक अर्थ है ऊ, बड़े ऊ है ही है।
ये अनुस्वार भी नहीं है और ये अवग्रह भी नहीं है, ये इत्यु नहीं है, ये कुछ व्याकरण प्रक्रिया होते हैं। जब कभी व्याकरण पढ़ेंगे तभी ये स्पष्ट होगा आपको। इतनी जो ये 3 वर्ड है, 3 अक्षर है, इसका एक अक्षर बनेगा उ। तो तत् उ यानी निश्चय से, वह ईश्वर निश्चय से तत् उ अंतिके, निकट में ही है, हमारे निकट में ही वो ईश्वर है। इस तरह ज्ञान किसको होता है? यही 3 लगाइए। यहां जब सकारात्मक अर्थ हो तो अ हटा दीजिए, धर्मात्मा, अविद्वान से विद्वान और अयोगी से योगी। तो धर्मात्मा, विद्वान और योगियों के समक्ष ईश्वर निकट में है, हमारे निकट में है। आप कहेंगे प्रमाण बताइए, अभी हम बताते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, वो कहता है अयम अस्मि जरित पश्यमेह, हे जरित, हे स्तोता, अयम अस्मि, तुम मुझे देखो, ये तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम देखो, क्योंकि तुम्हारे देखने की शक्ति नहीं है तो मैं क्या करूं। कितना सुंदर मंत्र है, अयम अस्मि जरित पश्यमेह मा यह पश्य, मुझे तुम भली भांति देखो, अगर नहीं देख पा रहे तो तुम में कमी है, ये समझो। फिर कहते हैं आदरदरम दरदरम निर्दरामी, तो संपूर्ण सृष्टि मुझ में इतनी ताकत है कि संपूर्ण सृष्टि को मैं मसल सकता हूं। तो विश्व जातानि अभ्यस्मि अन्ना, तो इस तरह आदरदरम दरदिरम दरदरीमी, तो इस तरह मंत्र आपको मिलेंगे ऋग्वेद में। तो इसलिए ईश्वर बड़े निकट में है, हमारे शब्द प्रमाण मिलते हैं, और जो साधना करते हैं योगी वो प्रत्यक्ष से, अनुमान से और शाब्दिक ज्ञान से ईश्वर को जान लेते हैं। फिर कहते हैं तदंतरस्य सर्वस्य, तो तत् अंतः अस्य सर्वस्य, अस्य, देखिए स्वामी जी क्या लिखते हैं, अस्य सर्वस्य अखिलस्य जगतः, इस संपूर्ण अखिल जगत के वो क्या है? अंतः, अंदर विद्यमान है, यानी संपूर्ण सृष्टि के अंदर विद्यमान है। मैं कई बार कहता हूं ना, ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के अंदर भी विद्यमान है, जीवात्म समुदाय के अंदर भी विद्यमान है, फिर बाहर से भी विद्यमान है। तो वही वो कहना चाहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि सिद्धांत के अनुरूप ही कथन करता हूं। तो इसलिए तत् अंतः, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, अंतः सर्वस्य अस्य, इसी संपूर्ण सृष्टि के अंदर ही विद्यमान है। फिर आगे क्या कहते हैं, तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, उ यानी निश्चय के अर्थ में, तत् वह उस ईश्वर निश्चित रूप से, अस्य सर्वस्य, सर्वस्य अस्य, इसी संपूर्ण जगत के, इस जगत में कौन है? एक जगत भी है, गतिशील पिंडों में जीवात्म समुदाय भी एक जगत है। तो इसलिए ये जड़ और चेतन रूपी संपूर्ण जगत के वो बाह्यतः, बाहर से भी दिखाई पड़ता है, बाहर से भी विद्यमान है और अंदर से भी विद्यमान है। तो अब आपके समक्ष प्रश्न उठा कि मुझे कुछ प्रमाण बताइए कि कहाँ किस तरह है। देखिए गीता का एक बढ़िया प्रमाण है, जब एकादश स्कंद पढ़ेंगे तो व्यास जी गीता की गीता के रचयिता है। तो व्यास जी लिखते हैं, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, ईश्वर सर्वव्यापक है, क्योंकि वेदांत दर्शन के रचयिता व्यास जी क्या लिखते हैं कि उस ईश्वर को मैं पुरस्तात्, सामने से नमस्कार करता हूं, अथ पृष्ठतस्ते, फिर पीछे भी नमस्कार करता हूं, उसके पृष्ठ भाग मुझे दिखाई पड़ता है, नमस्कार करता हूं। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वत एव सर्व, हर जगह मुझे तुम दिखाई पड़ते हो, मैं नमस्कार करता हूं। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, अनंत वीर्य से तुम विक्रम स्थापित करते हो, यानी विशेष रूप से सृष्टि को चलाते हो। ततो समाप्नोसि ततोसि सर्वः, तो इसलिए सब कुछ तुम हो और संपूर्ण सृष्टि में तू ही सब सृष्टि को विशिष्ट रूप से संचालित करने वाले हो। तो इस तरह ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो अंदर से और बाहर से। कि उपनिषद का प्रमाण देते हैं, वो कहते हैं किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। क्या बढ़िया प्रमाण है, कहते हैं सएव पुरस्तात् स अधस्तात् स एवाधरातात् सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्, वो ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है। इस तरह अनेक प्रमाण हमें उपलब्ध हो जाते हैं।
और एक तो है कि अधःसरन् पर अन्येन पश्यन् स इत्तन्तुं सविजानाति ये तुम, ये समताना तन्ना जानता है, बाना भरना जानता है, और ऊपर भी वो विद्यमान है, नीचे भी विद्यमान है। तो इस तरह अनेक प्रमाण हमारे पास मिल जाते हैं, ऋषियों के ये देन है। तो इसलिए इन सभी को मिलाने से ये मंत्र बिल्कुल यथार्थ कथन कर रहा है कि ईश्वर चलता नहीं है, जन्म नहीं लेता है। मूढ़ों की दृष्टि से ये जन्म लेता है, चलता है, इस तरह कथन है। और ईश्वर स्थिर है ज्ञानियों की दृष्टि से, अधर्मात्मा धर्मात्माओं की दृष्टि से, और ये योगियों की दृष्टि से ईश्वर नहीं चलता है। और दूर और निकट का ज्ञान आप कर ले इसी न्याय से, और वो सभी के अंदर भी है, बाहर भी है। और क्या करता है कि इस तरह अनेक प्रमाण हमारे सामने मिल जाते हैं। तो इस ऐसे ईश्वर के निकट में आपका कर्माशय स्थापित हुआ है, और ये ईश्वर कभी उस कर्माशय में घटा बढ़ा नहीं करता। तो इसलिए उस ईश्वर के लिए तुम सम्मान प्रदर्शित करो। अब इस कथन के बाद प्रश्न उठा, मान लीजिए मैं उस ईश्वर को जान लिया, तो मेरी क्या स्थिति होगी, मैं कैसे दिखूंगा, मेरा अनुभव कैसे होगा, संसार में मेरा व्यवहार कैसे होगा। तो ये दो मंत्र आएंगे, ये जीवन मुक्त की स्थिति है। जब कभी आप जीवन मुक्त स्थिति में गुजरेंगे तो आपकी ये दशा रहेगी, आपकी ये स्थिति रहेगी। इसको एक बार पढ़ते हैं। यस्तु सर्वाणि भूता न्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। एक बार और। यस्तु सर्वाणि भूता न्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ये चिकित्सति शब्द को पहले खोलते हैं, कैसे बनता है। आपने सुना होगा कि जो औषधालय है या जो मेडिकल है उसका नाम है चिकित्सालय। क्या बढ़िया शब्द है। कित एक धातु होती है, कित, कित धातु का मतलब कित ज्ञाने, ज्ञान समझने के अर्थ में कित धातु होती है। तो उसको फिर संस्कृत प्रक्रिया में कित कित करके वृद्धि होती है, सन्नंत आदि प्रक्रियाएं होती है। तो एक कित का च बन जाता है तो चिकित बनता है। फिर चेकितुम इच्छति चिकित्सति, तो जानने की इच्छा, जैसे ज्ञातुम इच्छति जिज्ञासति, जिज्ञासु जानने को जो इच्छुक। तो चिकित्सु, चिकित्सु जो जानने के इच्छुक है। तो इसलिए कित धातु से अगर बनाए तो चिकित्सु बनेगा। अगर इसको क्रियापद में परिवर्तित कर दें तो चिकित्सति, यानी जानने की इच्छा कर रहा है। तो विचिकित्सति यानी विविध रूप से जानने की इच्छा जो कर रहा होता है, तो उसके लिए ये कथन है। तो आपका चिकित्सालय मिल गया। चिकित्सा का मतलब जानने की इच्छुक है कि वो व्यक्ति जो चिकित्सालय है वो प्रयोगशाला है जिसमें रहने वाले लोग जानना चाहते हैं ये बीमारी हुई क्यों, इसी बीमारी के इलाज में क्या क्या चीजें उपयोग होनी चाहिए। वो एक तरह का प्रयोगशाला है चिकित्सालय। यानी वहां विद्यमान जो अध्यक्ष है चिकित्सालय का अध्यक्ष, वो जानना चाहता है वास्तविक इस बीमारी का क्या प्रयोजन है, ये बीमारी क्यों हुई है। तो इसलिए उसका नाम चिकित्सालय है। तो उसी शब्दावली का यहाँ प्रयोग हुआ है। विचिकित्सति तो विविध रूप से जो जानना चाहता है। तो विचिकित्सति न विचिकित्सति जो विविध रूप से जानना नहीं चाहता, संशय को प्राप्त नहीं करता। संशय जब होती है, भ्रांति जब होती है और तनाव जब होता है, तो उस समय का कथन है कि विचिकित्सा में व्यक्ति है। तो न विचिकित्सति वह व्यक्ति संशय को प्राप्त नहीं होता। देखिए महर्षि लिखते हैं विचिकित्सति विशेष संशय को प्राप्त वो व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि जीवन मुक्त जो पुरुष होता है उसके संशय सारे कट चुके होते हैं। क्यों कटते हैं कि देखिए ईश्वर के बारे में तो कहा, उस ईश्वर को जो यथार्थ रूप से जानता है। यस्तु सर्वाणि भूता अन्यात्मन्येव अनुपश्यति, इसको तोड़ देते हैं। हाँ, हमारे कुछ मित्र आते रहते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी होती है।
अब इसमें क्या लिखा है कि सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, इसी को तोड़ देते हैं, भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। हमारे कुछ विद्यार्थी पूछते हैं ये डबल न क्यों है, ये कुछ व्याकरण प्रक्रिया से है, तो सिंगल न इसमें निकलेगा। तो भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, तो क्या इसमें कहता है कि यह जो साधक, जो योगी, जो जीवन मुक्त पुरुष व जो साधक, वो अभी जीवन मुक्त है या नहीं हम नहीं जानते, जो साधक इस तरह जैसे शास्त्रों में बताया गया उस ईश्वर की खोज में जब पहुंच करके यथार्थ रूप से जो सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूतों को, भूत शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो पांच भूतों से निर्माण होता है तो उसका नाम भी भूत है। हमारा सारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, तो इसलिए हम सभी भूत हैं। जितने प्राण धारण करने वाले जीव समुदाय है, जीवात्म समुदाय है, जिनका प्राण धारण अभी चल रहा है, तो ये सब भूत कहलाते हैं। और भूत क्या है? पांच भूतों को भी हम भूत कहते हैं, जो सूक्ष्म रूप में परमाणुओं के रूप में विद्यमान है। इनमें आकाश में परमाणु नहीं है, बाकी सब में परमाणु है, तो ये सब भूत कहलाते हैं। आकाश सभी का अवकाश देने वाला एक भूत है। तो अब कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये आत्मा को कौन जानेगा? जो चेतन प्राणी है वही तो जानेगा, ये जड़ भूत तो नहीं जान सकता। तो यहाँ चेतन प्राणियों का अर्थ लेंगे कि जो व्यक्ति सभी भूतों को, यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, जो व्यक्ति सभी भूतों को आत्मन एव अनुपश्यति, पश्यति देखना है, अनुपश्यति बड़ी समीक्षा पूर्वक, बड़े एकाग्रता पूर्वक जो देखता है। और महर्षि अनुपस्थिति को क्या बढ़िया खोलते हैं, विद्या, देखिए ये पंक्ति, विद्या धर्म योगाभ्यासानंतरम समीक्ष्यते। ऐसा नहीं कि प्रयोगशाला में वो देखता है, क्योंकि यहाँ योगशाला में देखना होगा। विद्या यथार्थ वेदादि सत्य विद्या का स्वाध्याय किया होगा, धर्म मार्ग पे चल रहा होगा, योगाभ्यास यम नियम आदि से प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि लगाने वाला होगा। तो ऐसी योग्यता संपन्न जो साधक है, तो वह जब फिर समीक्षा में उतरता है तो उस समय उसका उतरना अनुपस्थिति कहलाता है। अब आते हैं अर्थ पर कि आत्मनि, आत्मनि यहाँ परमात्मा का वाचक है। यहाँ हमें विवेक करना है, कहाँ आत्मा शब्द को परमात्मा ले, कहाँ जीवात्मा ले। यहाँ जीवात्मा संगत नहीं बैठता, तो इसलिए पहले आत्मन का ले लेते हैं, परमात्मा में, एव परमात्मा में ही जो साधक सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति, संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को देखता है। ईश्वर एक अखंड ऊर्जा का स्रोत है, और चेतन ऊर्जा के स्रोत में ये संपूर्ण जो चेतन अल्पज्य प्राणी समुदाय है, ये उसी में लटके हुए हैं। जैसे क्या, किसमें? धागे में सब कैसे सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में मणि लटके हुए होते हैं, फूल जैसे धागे में लटका हुआ होता है, तो उसी तरह ये संपूर्ण भूत, संपूर्ण प्राणी समुदाय उसी ईश्वर में डूबे हुए होते हैं। इस तरह जब अनुभव करेगा साधक, हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा सुख, और सुख हमें ही मिले, दूसरों को न मिले। हमें जो आवश्यक है दूसरों को भी वही आवश्यक है, दूसरा भी वही चाहता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन हम उसको मार के खा जाते हैं, क्योंकि हमें और प्रोटीन चाहिए, और ताजगी चाहिए, ठंड जलनी है, तो इसलिए हजारों की हत्या हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अविद्या और ज्ञान आदि के कारण है। तो यही कहते हैं, जिस समय साधक उस आत्मा रूपी जो अव्यक्त ऊर्जा है, तो उसमें विद्यमान ये संपूर्ण प्राणी समुदाय को जब साधक अनुपस्थिति, योगाभ्यास, विद्या का अभ्यास, और क्या है, धर्म मार्ग पे चलता हुआ जब अनुभव करता है, तो उस समय क्या होता है, सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी भूतों में भी वो आत्मा को देखता है। तो ऊपर जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ दे दीजिए। इस पंक्ति का अर्थ है सर्वात्म भाव। ये जो है
यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो नोट करते हैं लिखिए, जब हम में सर्वात्म भाव आ जाएगा, सभी प्राणियों में परमात्मा निवास करते हैं। तो ये भाव जब आ जाए तो ये सर्वात्म भाव है, और नीचे जो है सर्वव्यापक भाव है। तो सर्वात्म भाव और सर्वव्यापक भाव, ये दो भाव से युक्त होता है जीवन मुक्त। अब नीचे का अर्थ करते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानम, आत्मानम यानी परमात्मानम, परमात्मा को जो संपूर्ण भूतों में देखता है। ऊपर और इसमें क्या कथन है, केवल प्रसंगांतर का कथन है। ऊपर यही कहता है कि एक धागा के समान व्याप्त परमात्मा में संपूर्ण प्राणी जगत फूल के समान, मणि के समान, मनके के समान गूंथा हुआ है संपूर्ण प्राणी जगत। इस तरह जब अनुभव करता तो सर्वात्म भाव, जो भी पिंड उसको दिखाई पड़ता है, उसमें ईश्वर का अनुभव उसको होने लगता। अब यहां क्या करता है, वही कहता है कि अब प्राणियों को देखकर ईश्वर का अनुभव होता है। यहां क्या करता है कि ईश्वर का चिंतन करते हुए उसे सभी प्राणी दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए कि ईश्वर में संपूर्ण ये भूत लटके हुए हैं। तो यानी यहां जो है ईश्वर में संपूर्ण भूत लटके हुए हैं, उल्टा कहा, ईश्वर का चिंतन करते हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय को वो समझता है, ये ईश्वर में ही ओतप्रोत है। तो इसलिए अगर प्राणियों की हिंसा होती है तो ईश्वरीय व्यवस्था में हम हिंसा कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, ये भावना वो रखता है। और फिर जब सभी भूतों के साथ उसका संबंध होता है, उस समय वहां भी वो ईश्वर को देखने लगता है। तो ऐसी दोनों स्थितियों में, यानी ईश्वर में हम डूबे हुए हैं और हमारे अंदर बाहर ईश्वर डूबा हुआ है। सर्वात्म भाव ऊपर है, नीचे सर्वव्यापक भाव। तो ये दोनों भावों से जब हम गुजरते हैं, और ये अभी पढ़ के तो हम समझ लिए, लेकिन ये जब गहरी हो जाती है ये भावना, और ये शिक्षण जब गहरा होता चला जाता है, और वर्षों अगर इस तरह अनुभव हम करते हैं, न विचिकित्सति, विशेष रूप से हमें जानने की इच्छा नहीं होती है क्या हम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कभी संशय से पीड़ित नहीं होते हैं। अरे इस व्यक्ति को मार के खा जाते तो और बढ़िया होता, हमें सुख चाहिए, अरे ये मूर्ख हैं, जिंदा रह करके करेंगे क्या, अगर हम रहेंगे तो और 50 व्यक्तियों का कल्याण करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है ईश्वरीय सृष्टि में। तो इसलिए अगर हम छिपकली को मार के हटा देते हैं घर से, तो ईश्वरीय व्यवस्था में निश्चित रूप से हम गलत करते हैं, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता है। मच्छरों को हम मार दें, मच्छरों की भी आवश्यकता है, वो सूक्ष्म जीवाणु परजीवियों को खाते हैं। तो इसलिए व्यवस्था बनी हुई है। सर्प भी हम नहीं मार सकते, विशेष परिस्थिति में हम इन जानवरों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। प्रकृति की इकोसिस्टम है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये कहता है कि जब सभी भूतों में हम ईश्वर में सभी भूत लटके हुए देखते हैं, और सभी भूतों में जब हम ईश्वर को दर्शन करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो फिर हमें मोह नहीं होता है, हमें संशय नहीं होता है, और हम विशेष रूप से ईश्वर है या नहीं, इसके अंदर जीवात्मा है या नहीं, ईश्वर इसको अगर हम छिपा करके रख लें, ईश्वर नहीं देख रहा है या देख रहा है, इस तरह संशय में हम फंसते नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों में ईश्वर बसता है। लेकिन ध्यान रखिए, सभी पदार्थ ईश्वर नहीं है। ईश्वर व्याप्य व्यापक संबंध बनाकर सभी पदार्थों में विद्यमान रहता है। तो मैं कल पूछूंगा, जीवन मुक्त की 2 परिभाषाएं बताइए, एक तो सर्वात्म भाव और एक सर्वव्यापक भाव। ये भाव जब आ जाए तभी फिर सृष्टि सुविधा से चलती है, सुकर रूप से चलती है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर हजारों साल जिए तो कहीं किसी को परेशानी नहीं होती है। सब चाहते हैं ये संसार ऐसा ही बने, और हम बिना द्वंद्व और तनाव के साथ जीवन जिए। आगे देखते हैं, यस्मिन् ये केवल मनुष्यों के लिए कथन है, क्योंकि यहाँ सर्वाणि भूतानि, सभी भूत ही ईश्वर का दर्शन करेंगे संभव नहीं है। लेकिन जो यहाँ जो सर्वाणि भूतानि का कथन है, केवल चेतन प्राणी जो
भोग प्रधान शरीर जिनका है और कर्म प्रधान शरीर जिनका है उन्हीं के लिए कथन है। बाकी तो भोग प्रधान प्राणी के लिए ये नियम लागू नहीं होता। ये शास्त्र वो नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनके लिए ये नियम लागू है। सर्वात्म भाव और सर्वव्यापक भाव से हमें जुड़ना है। इसी विषय को स्थूणाविखनन न्याय से और बढ़िया ढंग से फिर स्पष्ट करते हैं कि बैठ जाए आपके हृदय में, ऐसी स्थिति आप में उत्पन्न हो जाए बार बार सुन करके। क्या ये कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूता न्यात्नैवाभुद विजानतः तत्र को मोहः का शोक एकत्वमनुपश्यतः। एकत्वमनुपश्यतः विदुषः कः मोह कः शोकः। सब जगह एक ही ईश्वर का जब साक्षात्कार होने लगता है, जिस ईश्वर की खोज थी तो ईश्वर अब हर जगह आपको दिखाई पड़ता है। तो ऐसी एक स्थिति मिल जाती है, ऐसी एक स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, तो उस समय हमें मोह नहीं होता है, शोक नहीं होता है। मोह का मतलब क्या है कि मूढ़ता से हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा है वो हमसे न छिन जाए और हम अपना जो है उसका भी उपभोग करें और दूसरे का कुछ नहीं, तेरा कुछ भी नहीं है, जो सो है, जो है तो मेरा सो मेरा है, और जो तुम्हारा है सो भी मेरा है। तो इस तरह इसको मोह कहते हैं। और शोक क्या है, सुच शोक के, हाँ, जो आंतरिक तनाव है उसको शोक कहते हैं। और कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हमें बड़ा शोक होता है, और मोह हमसे कुछ छिन जाए तो हमें भी बड़ा दुख होता है। और शोक और दुख में यही फर्क है, शोक ज्यादा प्रभावी है और मोह क्षणस्थायी है। तो ये दोनों स्थितियां, शोक और मोह, हमें परेशानी पैदा करती हैं, ये दो स्थितियां। तो अब कहते हैं जो सर्वत्र एकत्वम अनुपश्यत, ईश्वर को ही एक रक्षक, एक व्यापक और सब में समान भाव में व्याप्त है। तो इस तरह जो अनुपश्यता विदुष देखने वाला विद्वान होता है उसको मोह नहीं होता है, शोक नहीं होता है। क्योंकि यहाँ मोह शोक का मतलब है कोई हमसे कुछ छीन के भाग जाए तो हमें मोह नहीं होगा क्या? नहीं, शास्त्रकार कहता है नहीं होगा। क्यों? अगर अन्याय से वो लेके भाग गया तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो क्षतिपूर्ति कर देंगे। अगर हमारी गलती से ये हुई है तो उसको भी हमें झेलना पड़ेगा। गलती से ही परेशानी ज्यादा होती है। 60% हमारे जो है वह जो है आध्यात्मिक दुख होते हैं। तो इसलिए इसको तो झेलना पड़ेगा, ये हमारी बेवकूफी है। और अन्याय होने पर ईश्वर उसको भरपाई कर देगा। और इन दोनों स्थितियों के बीच में कभी पता ही नहीं होता है, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं है लेकिन हमारे साथ अन्याय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारा बेटा जो है वो चल बसा, हमारे प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो गए। तो ये समझना चाहिए ईश्वरीय व्यवस्था है। किसी प्रयोजन से हमारे साथ उसका इतना दिन संबंध रहा और संबंध अभी छूट गया, तो इसको भी आपको झेलना है। तत्वतः देखा जाए तो ये ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ होता है। तो इस तरह आप विवेक करके जिए। 3 विवेक यहाँ मोह और शोक को हटाने के लिए, कि एक तो हमारी गलती के कारण जो है उसको आप झेलो, और अगर एक क्या है अन्याय के कारण हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेंगे, इस पे विश्वास रखो। और जो इन दोनों स्थितियों से भिन्न है लेकिन आपको लगता है आपके साथ कुछ ऐसे हुआ है, अनहोनी हुई है, तो ये ईश्वरीय व्यवस्था मानकर उसको भी आप सहन करो। तो इस तरह की स्थिति है। तो अब आते हैं ऊपर पंक्ति देखते हैं। ये जीवन मुक्त की परिभाषा चल रही है। ये 2 सूत्र हैं। आप सभी जीवन मुक्त बने, उस ईश्वर को जाने। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। वहां तो 2 स्थितियां बताई थी कि आत्मा में सब भूत मणिगण के समान चिपके हुए हैं और उसी परमात्मा को हम सभी भूतों में देखते हैं। यहाँ केवल एक का कथन करता है कि आत्मा एव अभूत, सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। ये परमात्मा सभी भूतों के रूप में है, विद्यमान है। सभी भूतों के रूप में मानो परिवर्तित हो गए हो।
यही मंत्र जो कुछ होते हैं ये शंकराचार्य को और अद्वैत वेदांतियों को भ्रांति में डालने वाला है, क्योंकि जो इससे संबंधित शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं समझ पाएगा। चंद्रमुखी दिखाई पड़ रही है, देखिए यहां कितना दावे के साथ कहा गया है, चंद्रमुखी दिखाई पड़ रही है, यानी चंद्र जैसा मुख यहां नहीं कहा गया, चंद्र जैसा नहीं कहा गया, चंद्रमुखी ही दिखाई पड़ रही है। तो यही बिल्कुल यही कथन है यहाँ, इसलिए शास्त्र पढ़ करके, उपांग शास्त्र पढ़ के करना चाहिए। तो आत्मा एव अभुत विजानत, आत्मा परमात्मा ही सभी भूतों के रूप में परिवर्तित हो गया है, इस तरह ज्ञान जो रखता है, ये इसका अर्थ नहीं है परमात्मा ही सभी भूतों के समान परिवर्तित हो गया है, मानो ऐसा जब अनुभव आप करते हैं, यानी परमात्मा सभी भूतों में विद्यमान है, सभी भूतों का परम आधार है, सभी भूतों में ईश्वर समान परिमाण में बसता है। ऐसा नहीं कि किसी भूतों में ईश्वर के पैर दिखाई पड़ता है, किसी भूतों में ईश्वर के नाक कान दिखाई पड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा का जो भी अस्तित्व है तो वो संपूर्ण अस्तित्व सभी भूतों में जब दिखाई पड़ता है तो आत्मा एवं अभुत विजानतः, ऐसा जब हमें ज्ञान होने लगता है तो ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वरमय हमें दिखाई पड़ती है, और जिसके साथ हमारा व्यवहार होता है तो ईश्वर संबंधी व्यवहार होता है। तो इस सूत्र का अर्थ है जीवन मुक्त के लिए सर्वात्म भाव। वहां तो दो भावनाएं थी, सर्वव्यापक भाव, सर्वात्म भाव। ये सर्वात्म भाव की स्थिति में जब अगर प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम जीवन मुक्त पुरुष कहलाएंगे। लेकिन ये आसानी से होती नहीं है, केवल हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये यात्रा हमें चलनी है, ये यात्रा संपन्न करनी है, ये भावना रखें। ऋषि ने इसलिए इस मंत्र को उल्लेख किया है कि जिस समय यही परमात्मा ही संपूर्ण भूतों के रूप में मानो परिवर्तित हो गया है व हो गए हैं, इस तरह जब हमें अनुभव होने लगता है तो सब जगह एकत्व की स्थिति को अनुभव करने वाले हम जैसे जीवन मुक्त के लिए, हम जैसे जीवन मुक्त को उस समय कहा मोह का सो कहा, जितनी भी हानि हुई है उससे हमें कोई दुख नहीं होता है। ईश्वर है, न्यायकारी है, व्यवस्था के हिसाब से किए होंगे, या क्षतिपूर्ति हो जाएगी, या मेरी गलती से जो हुई है निश्चित रूप से मुझे तो वो भोगनी है। तो इसीलिए इस भावना से मोह नहीं होता है और शोक भी नहीं होता है। शोक किस लिए करें, कौन सा हमने लेके आया था और कौन सा हमने खो दिया, जो हमने कमाया निश्चित रूप से वही फल हमें मिल रहा है। तो इस तरह स्थिति को प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से मृत्यु निकट है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, मान है, अपमान है, सबको वो सहता है और इन तीन सिद्धांतों पे वो चलता रहता है कि ईश्वर क्षतिपूर्ति करेगा, मेरी गलती जो है मुझे उसको झेलना है और निश्चित रूप से जो ईश्वरीय व्यवस्था है उसके हिसाब से ये मुझे चलनी है, तो उसको सहता है। ये जीवन मुक्त की स्थिति है। अब फिर अगले मंत्र में आपको कुछ बताएंगे और इसमें बिल्कुल यही कहते हैं, मूढ़ावस्था को स्वामी खोलते हैं, मोह को मूढ़ावस्था वो कहते हैं। और इसमें कुछ महर्षि के विशेष टिप्पणी तो महर्षि की नहीं है, तो लेकिन यस्मिन सर्वाणि भूतानि को वो खोल देते हैं। यस्मिन का ज्ञान, विज्ञान और धर्म, परमात्मा में ज्ञान भी विद्यमान है, विज्ञान भी विद्यमान है, धर्म भी विद्यमान है, या ज्ञान विज्ञान धर्म में प्रतिष्ठित होकर जब वो व्यक्ति देखता है, सभी भूतों को देखता है, तो सभी भूत ईश्वर के रूप में बदल चुके होते हैं, ईश्वर सभी भूतों के रूप में बदल चुका होता है। तो इस तरह उसको ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ जो है ये अद्वैत नहीं है, ईद शब्द लगा के इसका अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर चेतन है, वो जड़ के रूप में कभी बदल ही नहीं सकते। तो इसलिए इस मंत्र को अब शंकराचार्य के ग्रंथ में देखिए, इसमें उन्होंने जबरदस्त छलांग लगाया कि प्रमाण है हमारे पास, ईश्वर संपूर्ण भूतों के रूप में बदल जाता है। तो फिर अविद्या के कारण फिर ईश्वर में परिवर्तन होता है। एक अंश ईश्वर का अविद्या से युक्त रहता है, एक अंश ज्ञान से युक्त रहता है। तो ये सिद्धांत चलता रहा, ये चर्चा का विषय नहीं। अभी चर्चा का विषय यही है कि ईश्वर में जब सर्वात्म भाव, संपूर्ण सृष्टि में जब सर्वात्म भाव हो जाता है
तो हम जीवन मुक्त बन जाते हैं। समय यही समाप्त होता है। आप सब जीवन मुक्त बने। अगले में बताएंगे कि ईश्वर का सगुण स्वरूप क्या है, निर्गुण स्वरूप क्या है, जिसके लिए विवाद है। सगुण स्वरूप को हम क्या करते हैं कि मूर्ति के रूप में मानते हैं, निर्गुण स्वरूप को हम उपासना के रूप में देखते हैं। तो इन सभी विषयों की बड़ी चर्चा होगी। और अगला मंत्र महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं कल भेजूंगा, उसको पढ़ के आइए। आप सभी जीवन मुक्त बने। सर्वात्म भाव, सर्वव्यापक भाव, ये दोनों स्थितियां हमें प्राप्त करनी है। आज की कक्षा औपचारिक रूप से यहीं समाप्ति। आइए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतर